नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। गुटखा किंग गौरव शर्मा के पुराने फोटो वायरल कर पुलिस दल को बदनाम करने का प्रयास। गौरव शर्मा को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस पर दबाव। राज्य में सीईटी और एमपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक। राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगा स्मार्ट राशन कार्ड। स्मार्ट राशन कार्ड से अनाज की कालाबाजारी पर लगेगी रोक। गुरु पूर्णिमा के दिन मां गायत्री शाला के छात्रों को मिला सुंदर उपहार। शाला के छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें मिली स्कूल बस। पूरे देश में सभी और अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा। अकोला के श्री राज राजेश्वर मंदिर तथा शेगांव में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। अकोला में नकली गुटखा निर्माता व गुटखा माफिया गौरव शर्मा 13 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसके चलते गौरव शर्मा के पुराने फोटो के वीडियो वायरल कर पुलिस की प्रतिमा को बदनाम किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी टालने के लिए यह साजिश रची जाने की सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। अकोला के नकली गुटखा मामले में एलसीबी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य मास्टरमाइंड गौरव शर्मा अभी भी फरार है और उसके समर्थकों ने उसे बचाने के लिए नया पैटर्न शुरू कर दिया है। पुराने औपचारिक कार्यक्रमों से पुलिस अधिकारियों के फोटो और वीडियो वायरल करके पुलिस बल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। समझा जाता है कि इसके पीछे एक अंदरूनी लॉबी सक्रिय है, जिसे निवेश और योग्यता के आधार पर पोस्टिंग नहीं मिली है। जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने और गौरव शर्मा की गिरफ्तारी को रोकने के लिए फोटो वायरल करने की कोशिश की जा रही है, जिसे पुलिस को नाकाम करना चाहिए। गुटखा बनाने वाले गौरव शर्मा की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले के दूसरे पहलू सामने आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि कुछ लोग ऐसा होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर शहर युवक कांग्रेस कमेटी की ओर से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रतीकात्मक आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। नीट परीक्षा के बाद राज्य में सीईटी और एमपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक की घटना के कारण लाखों छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर जिस तरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, इस तरह राज्य में हुए सीईटी और एमपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर शहर युवक कांग्रेस की ओर से शहर के प्रभात किड्स के सामने स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर जोरदार आंदोलन किया। आंदोलन की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने सभी आंदोलनकर्ताओं को नीचे उतरने की अपील की। पुलिस की अपील के बाद यह कांग्रेस कार्यकर्ता टंकी के नीचे उतर गए। बाद में पुलिस ने इन सभी आंदोलनकर्ताओं पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। पेपर फुटीच्या प्रकरणामध्ये जो प्रकार झाला त्या संदर्भात दादा भुसेंनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि झालेल्या या घटनेचा निषेध म्हणून युवक काँग्रेसने आज पाण्यावरच्या टाकीवर चढून निषेध आंदोलन केलं आहे आणि दादा भुसेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे। जोपर्यंत दादा भुसे राजीनामा देतील नाही तर युवक काँग्रेसचा हा लढा आणखी तीव्र होत राहील। आज तुम्ही लवकर खाली उतरले काय? नाही, आम्ही आज आम्हाला पोलीस प्रशासनाने विनंती केली म्हणून आम्ही आज खाली उतरलो आहे। शहर में महापालिका की अधिकांश पानी की टंकियां पर चौकीदार नियुक्त न होने के कारण इन सभी पानी की टंकी परिसर में कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी आफत आ सकती है। यह देखते हुए महापालिका के संबंधित विभाग द्वारा शहर के सभी पानी टंकियों पर चौकीदारों की नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसी मांग भी हो रही है।
राज्य सरकार ने राशन की दुकानों में ग्राहकों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी पर नकेल कसने और सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य में 15 अगस्त से क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस बड़े अभियान के तहत राज्य के लगभग 1,70,00,000 परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट राशन कार्ड दिए जाएंगे। यह अभियान स्वर्गीय अजीत दादा पवार लोक कल्याण स्मार्ट राशन कार्ड वितरण अभियान के नाम से चलाया जाएगा। ये स्मार्ट राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा एपीएल किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क दी जाएंगे। नए क्यूआर कोड आधारित राशन कार्ड के जरिए लाभार्थियों का डेटा अधिक सुरक्षित रहेगा। सरकार का दावा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा व लोगों को मिलने वाली सेवाएं तेज होगी। सभी लाभार्थियों को अधिक सुविधाजनक व्यवस्था मिलेगी। इस परियोजना के पहले चरण में नंदुरबार और सिंधुदुर्ग में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। तकनीकी समीक्षा के बाद योजना का विस्तार पूरे महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित मां गायत्री प्राइमरी मराठी स्कूल और स्वर्गीय प्रकाश देशमुख विद्यालय के शिक्षक और छात्रों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन खुशियां लेकर आ गया। छात्रों की सुविधा के लिए संस्था सचिव पंकज देशमुख ने शाला को एक स्कूल बस गिफ्ट की। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल करने वाली शहर के कौलखेड़ परिसर स्थित मां गायत्री प्राथमिक मराठी शाला तथा स्वर्गीय प्रकाश देशमुख विद्यालय के छात्रों की सुविधा के लिए संस्था के सचिव श्री पंकज देशमुख की ओर से स्कूल बस उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज देशमुख ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के संचालक सिद्धेश्वर देशमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। संस्था सचिव पंकज देशमुख के हाथों स्कूल बस का विधिवत पूजन कर उसे संस्था को सौंपा गया। इस अवसर पर स्कूल बस तथा शाला के प्रवेश द्वार को बलून के जरिए आकर्षक तरीके से सजाया गया था। स्कूल बस सुविधा के साथ साथ शाला के सभी छात्रों के लिए भविष्य में शिक्षा संबंधी सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा आश्वासन इस अवसर पर संस्था सचिव पंकज देशमुख ने दिया। उपस्थित सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गई। शाला समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी छात्रों को मिठाई भी वितरित की गई। कार्यक्रम की सफलता के लिए शाला के मुख्याध्यापक संदीप वाघ, मुख्य अध्यापक सुनील चौहान के मार्गदर्शन में शाला के शिक्षक रामेश्वर बुंदेले, चंदा रोकड़े मैडम, वर्षा हिवराले मैडम, मीना काटे मैडम, कल्पना सोलंके मैडम, वैशाली गवई मैडम, कीर्ति पोके मैडम, आरती देशमुख तथा शिक्षकेतर कर्मचारी चंद्रजीत देशमुख, योगेश लंगोटे, रंजीत ठाकुर, शालिनीताई मोरे आदि ने अथक प्रयास किया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों भक्तों के आराध्य देवता तथा प्रति पंढरपुर के नाम से प्रसिद्ध संत नगरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा था। श्रद्धालुओं के साथ साथ कई पालकियां भी आज शेगांव पहुंची थी। इसी पृष्ठभूमि में मलकापुर से 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हुए पालकी शेगांव पहुंची। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संत नगरी शेगांव भक्ति के रस में डूब गई थी। विदर्भ के पंढरपुर कहे जाने वाले श्री संत गजानन महाराज की समाधि स्थल पर राज्य के अलग अलग हिस्सों से हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़े। पूरा मंदिर परिसर गणगण गणात बोते के जयघोष से गूंज उठा। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य बिजली कंपनी के स्वतंत्र संचालक तथा भाजपा प्रवक्ता विश्वास पाठक ने श्री के दर्शन लेकर यहां आने वाली अलौकिक अनुभूति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खरं तर आज गुरुपौर्णिमेचं पर्व आहे। या पर्वावर श्री क्षेत्र शेगावला येण्याचा योग मिळाला आणि आज गजानन महाराजांची यथोभावे पूजा केली। महाराजांना एकच मागणं केलं की महाराष्ट्रामध्ये चांगला अजून पाऊस पडावा, अन्नधान्य चांगलं यावं, समृद्धी यावी आणि सर्वांना सद्बुद्धी मिळावी। आणि शेगावला जर बघितलं तर अतिशय नियमाने रीतसर सगळे दर्शन घेतात आहे। शांततामय वातावरण चालू आहे। हर गुरु पूर्णिमा को पिछले 19 वर्षों से मलकापुर से श्री संत गजानन महाराज सेवा ट्रस्ट की ओर से निकाली जाने वाली पारंपरिक पैदल यात्रा
शेगांव में दाखिल हुई। इस यात्रा में महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों समेत करीब 900 से 1000 वारकरी शामिल थे। ताल मृदंग की धुन, हरिनाम के लगातार जाप और गणगण गणात बोते के जाप से पूरा माहौल भक्ति से भर गया। पालकी के साथ आए एक वारकरी ने अपना अनुभव व्यक्त किया। सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा। आज आम्ही श्रींच्या पायवारीमध्ये चाललो आहोत। आज जवळजवळ आमच्या पायवारीला, मलकापूर ते शेगाव पायवारीला 19 वर्ष पूर्ण होत आहेत। अगदी आनंद आणि उत्साही हा उत्सव असतो गुरुपौर्णिमेचा। 12 वाजेपर्यंत आम्ही आज श्रींच्या दर्शनासाठी पोहोचणार आहोत। एकदम आनंददायी आणि खूप प्रसन्न असा हा उत्सव आहे। किती वर्षापासून जाता आपण? मला तरी 12 वर्ष झालेले आहेत। किती वारकरी यायच्यात? आता महिला आणि पुरुष मिळून जवळजवळ 900 वारकरी यामध्ये पायी चालतात। आस्था, सेवा, अनुशासन और आध्यात्मिकता के खूबसूरत संगम का अनुभव करने शेगांव आए भक्तों ने उत्साह और भक्ति के साथ यह गुरु पूर्णिमा मनाई। आरआरसी के लिए शेगांव से हमारे प्रतिनिधि महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर अमरावती शहर के राजापेट बडनेरा फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे में मोपेड सवार मौसी और भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। नो एंट्री के दौरान शहर में गिट्टी लेकर दाखिल हुए बिना नंबर के तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों महिलाओं को कुचल दिया। इस घटना के कारण पूरे अमरावती शहर के जनमानस में तीव्र आक्रोश निर्माण हुआ है। आज कुछ राजनीतिक दलों ने शहर यातायात नियंत्रण शाखा के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। राजापेट उड़ान पुल पर गिट्टी लेकर तेज गति से आ रहे ट्रक ने ई मोपेड पर सवार 27 वर्षीय गौरी प्रमोद धर्माले तथा उनकी मौसी हर्षा आदेशराव गावंडे को बुरी तरह कुचल दिया था, जिसमें दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। ट्रक पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। घटना के बाद पूरे शहर के लोगों में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तीव्र आक्रोश निर्माण हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए आज पुलिस ने ट्रक चालक अमरावती के नवसारी निवासी 24 वर्षीय शोएब अख्तर शेख अंसार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सदोष मनुष्य वध का अपराध दाखिल किया। इस दर्दनाक घटना से पूरे अमरावती वासियों में ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तीव्र रोष निर्माण हुआ है। शहर में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर नो एंट्री लागू रहती है। इसके बावजूद रेत, गिट्टी और मुरुम से भरे भारी वाहन खुलेआम शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। आरटीओ विभाग तथा ट्रैफिक पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आज युवा स्वाभिमानी पार्टी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। दोनों ही मृतक महिलाओं के परिजनों को 25-25 लाख नुकसान भरपाई देकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई। गेले त्याकरता अमरावती शहरातील जे आरटीओ ऑफिसर पवार मॅडम आहे यांचं निलंबन झालंच पाहिजे आणि सर्व अधिकाऱ्यांवर मनुष्यबळाचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्याकडून परिवाराला 25-25 लाख रुपये हे आम्ही आर्थिक मदत मान्य जिल्हाधिकारी। शहर में हेलमेट सख्ती लागू की गई है। हेलमेट पहनने के कारण गौरी को पीछे से आ रहे ट्रक का हॉर्न सुना ही नहीं दिया, जिससे वह घबरा गई और हादसा हो गया। उल्लेखनीय बात यह है कि शहर में 24 जुलाई से हेलमेट अनिवार्य किए जाने के बाद चौथे दिन ही यह बड़ा हादसा हुआ। यह देखते हुए हेलमेट सख्ती रद्द की जाए, ऐसी मांग प्रहार संगठन की ओर से की गई। अमरावती शहरामध्ये एक दुःखाची लहर आहे त्या दोन्ही महिलांच्या मृत्यूमुळे आणि त्यांनी ज्या 2 महिला आहेत त्यांनी हेल्मेट हे दोघींनी घातलेलं होतं। हेल्मेटची सक्ती या 4 दिवसापासून अमरावती महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये पोलीस आयुक्तांनी केलेली आहे, पण ही सक्ती या अमरावती शहराचं जे ट्रॅफिक आहे ते 5 ते 7 किलोमीटर 8 किलोमीटरच्या याच्यामध्ये 1-1 किलोमीटरवर सिग्नल आहे आणि शहरामध्ये जागोजागी मोठे मोठे खड्डे आहे आणि ट्रॅफिक व्यवस्था ही इथच्या ट्रॅफिकचे जे कर्मचारी आहेत त्यांनी पूर्ण म्हणजे व्यवस्था अजून सुराची बरोबर केलेली नाही आहे। पण ही हेल्मेटची सक्ती का? हेल्मेटची सक्ती त्या महिलांना जर काल हेल्मेट घातलं नसतं तर तिचा आम्हाला असं वाटतं की जीवही वाचला असता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की ओर से भी घटना को लेकर आंदोलन कर यातायात विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर हेलमेट सख्ती रद्द करने की मांग की गई। आज निवेदन देण्यात आले आहे। आज जे अमरावती शहरात जे जुलमी
व दंडात्मक हेल्मेट सक्तीची जी कारवाई चालू आहे त्या विरोधात आम्ही सगळे रस्त्यावर उतरलेलो आहे. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं, तसंच पोलीस आयुक्तांना सुद्धा आता निवेदन देणार आहोत की शहराची परिस्थिती पाहता शहरातील रस्ते, अतिक्रमण, वाहतुकीचं जे काही नियोजन नसल्यामुळे इथे आमचा हेल्मेट सक्तीला विरोध आहे. हेल्मेट सक्ती करायसाठी शहर जर मोठं असेल, त्याचा परिघ मोठा असेल, रोड 4 लेन 6 लेन जसे मुंबई पुण्याला आहे असं असेल तर करायला आमची हरकत नाही. किंवा शहराच्या बाहेर हायवेला जात असेल तरी हेल्मेट असायला आमचा काही त्याला विरोध नहीं. भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा तथा नैतिक मूल्य के संरक्षण के उद्देश्य शहर के आज लगभग सभी मंदिरों में गुरु पूर्णिमा अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। सभी मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक अपने गुरु व इष्ट देवता का दर्शन लेने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के पूजन और वंदना से पूरा शहर डूबा रहा। मंदिरों में जहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, वहीं शिष्यों द्वारा अपने गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। गुरु पूर्णिमा के चलते शहर के मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के श्री राज राजेश्वर मंदिर में आज हिंदी भाषिकों का श्रावण मास आरंभ होने के कारण श्री राज राजेश्वर महाराज का दुग्ध अभिषेक कर महापूजा की गई। इस अवसर पर श्री राज राजेश्वर पालकी मंडल की ओर से मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट की गई थी। पालकी में विराजमान श्री राज राजेश्वर महाराज की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना कर सावन महीने की समाप्ति तक इस प्रतिमा की स्थापना कायम रखी जाएगी। इस अवसर पर मंदिर संस्थान के विश्वस्त कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सावन महीने में आयोजित सभी धार्मिक कार्यक्रमों का बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभ ले, ऐसा आह्वान इस अवसर पर किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री राज राजेश्वर भगवान व संत शिरोमणि संत गजानन महाराज के कृपाशीष से राज राजेश्वर मंदिर परिसर में श्री संत गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक पारायण किया गया। श्री राज राजेश्वर प्रदोष आरती मंडल अकोला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मिलकर संत गजानन विजय ग्रंथ का पठन कर गुरु पूर्णिमा का उत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया। इस अवसर पर मंदिर में गणगण गणात बोते के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हुआ था। गुरु पूर्णिमा के चलते शहर के रामदासपेट परिसर स्थित श्री स्वामी समर्थ केंद्र में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह श्री का अभिषेक कर पूजन करने के बाद सामूहिक प्रार्थना की गई। प्रार्थना के बाद महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर भक्तों ने नाम स्मरण, भजन तथा श्री स्वामी समर्थ का जयघोष किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों में श्री स्वामी समर्थ के भक्तों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। महावितरण कंपनी ने महापालिका से बिना परमिशन लिए गौरक्षण रोड पर 11 केवी अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया। इस बारे में महापालिका के मुख्य अभियंता अजय गुजर ने साफ किया कि महावितरण कंपनी ने बिना परमिशन लिए केबल बिछा दी है। महावितरण कंपनी ने गौरक्षण रोड सबस्टेशन से सिंधी कैंप रोड तक सीधे अंडरग्राउंड केबल बिछाकर एक नया कारनामा कर दिखाया है। अंडरग्राउंड केबल बिछाने के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, लेकिन चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि यह काम महापालिका को पैसे दिए बिना और बिना परमिशन लिए किया गया। महावितरण कंपनी ने अकोला महापालिका से सिर्फ अंडरग्राउंड केबल बिछाने की परमिशन मांगी थी, वह हमने नहीं दी। महापालिका अभियंता अजय गुजर ने आरआरसी न्यूज़ को मोबाइल पर बताया कि महावितरण कंपनी ने इसके लिए महापालिका को जरूरी पैसे नहीं दिए हैं। चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि यह केबल बिना किसी सुरक्षा उपाय के पास के नाले से अंडरग्राउंड बिछाई गई है और इससे आसपास के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अकोट शहर के बड़े चौराहों और उसके आसपास की सड़कों पर बड़ी संख्या में गड्ढे होने से लोगों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। अकोट शहर के रास्तों पर निर्माण गड्ढों को तुरंत पाटने की मांग को लेकर अकोट शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इन गड्ढों में बैठकर ठिया आंदोलन किया गया।
अकोट शहर के सभी मुख्य रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं। बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है और गड्ढों का अंदाजा न होने से हादसों की संभावना बढ़ गई है। यह देखते हुए लोगों के हित में अकोट शहर कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन करते हुए नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को निवेदन दिया। शहर की सड़कों पर बने सभी गड्ढों को तुरंत पाटने की मांग की गई। गड्ढों से उड़ने वाले कीचड़ से लोगों में झगड़े हो रहे हैं, जबकि वाहन चालकों को भी पीठ और कमर में दर्द की समस्या हो रही है। शहर के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को शहर की सभी बड़ी सड़कों पर बने गड्ढे तुरंत भरने चाहिए और सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। यह मांग करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इन गड्ढों में बैठकर ठिया आंदोलन कर होने वाले हादसों और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज काँग्रेस पक्षातर्फे अकोट नगरपालिकेच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे। आज आपण पाहतोय अकोट शहराची परिस्थिती अत्यंत भयानक झालेली आहे। प्रत्येक रस्त्यावरती गड्डे पडलेले आहेत। त्या गड्ड्यांमध्ये आपण पाहू शकता की पाणी साचलेलं आहे। या पाणी साचल्यामुळे या गड्ड्यांमुळे इथे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे। नगरपालिकेने ताबडतोब या गड्ड्यांचा बंदोबस्त करावा। तसेच पावसाळा सुरू आहे, पावसाळ्यामध्ये सांडपाणी पाण्याची जाण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही आहे। अनेक नाल्या तुडुंब भरलेले आहेत। नगरपालिकेने रस्त्यांचं काम तत्काळ करण्यात यावे व नगरपालिकेने जे सांडपाणी पाणी जे वाहून जात आहे त्याची सुद्धा तत्काळ व्यवस्था करण्यात यावी। गुरु पूर्णिमा महाराष्ट्र में आखाड़ी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से सभी त्योहार शुरू हो जाते हैं। इस दिन देवी पूजा की राज्य में प्रथा है, जिसके चलते शहर के सभी देवी मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। गुरु पूर्णिमा से हिंदू धर्म के सभी त्योहार शुरू हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को अखाड़ी त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को सभी नवविवाहिता अपने मायके में आती है। अखाड़ी को देवी पूजा करने की प्रथा है, जिसके चलते आज सुबह से शहर के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। शहर के प्रसिद्ध बाग माता अर्थात अंबा माता मंदिर को अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। माता रानी की आकर्षक सजावट कर मंदिर के गर्भगृह को नीम की पत्तियों की सहायता से सजाया गया था। आज मंदिर में कई श्रद्धालु अपने परिवार समेत घर से बना खाना लेकर माता रानी को भोग चढ़ाने आए थे। वहीं दूसरी ओर पुराना शहर परिसर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर परिसर में भी सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर माता रानी की मूर्तियों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यहाँ हर अखाड़ी को विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी भक्तों ने नारियल चढ़ाकर माता रानी के आशीर्वाद लिए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। गुटखा किंग गौरव शर्मा के पुराने फोटो वायरल कर पुलिस दल को बदनाम करने का प्रयास। गौरव शर्मा को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस पर दबाव। राज्य में CET और MPSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक। राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगा स्मार्ट राशन कार्ड। स्मार्ट राशन कार्ड से अनाज की कालाबाजारी पर लगेगी रोक। गुरु पूर्णिमा के दिन मां गायत्री शाला के छात्रों को मिला सुंदर उपहार। शाला के छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें मिली स्कूल बस। पूरे देश में सभी और अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा। अकोला के श्री राज राजेश्वर मंदिर तथा शेगांव में उमड़ी भक्तों की भीड़। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज़। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।